अगर चर्च में जाकर केवल संदेश सुनते हैं, उसे कभी नहीं करते हैं, तो भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप अगले 25 साल तक चर्च में जाते हैं, आपको कभी लाभ नहीं होगा इस चर्च से, या किसी भी चर्च में आप चले जाएं। चर्च अच्छा है और शिक्षा और प्रचार अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसे सुने और इसे नहीं करें तो इससे लाभ नहीं मिलेगा, और जब तक कि आप इस पर मनन नहीं करेंगे, आप इसके अनुसार करने वाले नहीं होंगे। क्योंकि मनन समझ लेकर आता है, मनन तो परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ एक कर देता है। कल्पना एक ऐसी बात है जिसे हम सब लोग किसी न किसी तरीके से समझ सकते हैं। हम सभी लोग प्रतिदिन कल्पना करते रहते हैं। हमें कल्पना को सही मार्ग में लेकर आना होगा। पौलुस नए नियम में इसके बारे में कहता है। पौलुस इसे पूरे विवरण के साथ बताता है कि कल्पना कैसे काम करती है, कल्पना की सामर्थ्य क्या है। मेरे साथ देखिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 5, 4 और 5। चलिए वचन 4 और 5 पढ़ते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करती हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देती हैं। पौलुस यहां पर कह रहा है, यहां 3 बातें हैं: विचार, कल्पना और दृढ़ गढ़। क्योंकि इसी तरह से मन काम करता है। विचार कल्पना के लिए बुनियाद है। जब हम कल्पना को बने रहने देते हैं कि वो आगे बढ़े, तो वो आगे बढ़कर एक दृढ़ गढ़ हो जाता है। हां, दृढ़ गढ़ क्या है? यदि जेल में जाएंगे तो बड़ी दीवार को देखेंगे, वो दृढ़ गढ़ है। उसे लोगों को भीतर ही रखना है। जो लोग अंदर है वो अंदर ही रहने पाए, कोई भी कूद कर बाहर ना आए। इसलिए दीवार इतनी ऊंची होती है। ये दृढ़ गढ़ है, इसे धक्का मारकर गिरा नहीं सकते हैं, इस पर से कूद नहीं सकते हैं। ये दृढ़ गढ़ है, ये तो उन्हें भीतर रखने के लिए है। अब पौलुस हमें बताता है कि हम में मानसिक दृढ़ गढ़ है। बहुत से लोगों में दिमागी दृढ़ गढ़ है, जैसे कि जेल की बड़ी दीवारें होती हैं और वो लोगों को भीतर में बंद रखती है। वो बाहर नहीं आ सकती हैं जब तक कि वो उन्हें जाने न दे। ऐसे ही कोई भी बाहर नहीं आ सकता है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे दृढ़ गढ़ होते हैं। ये इस तरह के दृढ़ गढ़ और इस तरह के युद्ध के बारे में कह रहा है। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, इस तरह से वो कहता है, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। वो सोचता है कि मसीह विश्वासी लोगों के जीवन में दृढ़ गढ़ हैं, उसे नीचे गिराना है। वो कहीं युद्ध के बारे में नहीं कहता, ये तो दिमागी दीवार के बारे में कह रहा है। वो कहता हमारे पास हथियार है जो परमेश्वर ने दिए, जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, और ये तो दृढ़ गढ़ों को ढाने के लिए होते हैं। और ये तो ऐसे हथियार है जिसका दृढ़ गढ़ों को ढाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप गढ़ों को ढाते हैं तो क्या होता है? वो कहता है कि कल्पनाओं को नीचे गिराते जाएं, और हर एक बात जो वहां पर खुद को ऊंचा उठाती है, और हर एक बात जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ खुद को उठाती है, और हर एक विचार को बंदी बना के मसीह का आज्ञाकारी हम बनाते जाते हैं। बहुत से विचार उठकर खड़े हुए हैं, वो हमारे भीतर आ गए हैं। परिणाम स्वरूप वो कल्पना में भी आए हैं और वो दृढ़गढ़ बन चुका है। अब वो कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन के हथियार का उपयोग करना है। ये सामर्थी वचन जो विश्वासी के नाते प्रभु ने दिया है। देखिए, लोग उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो बंद हैं अपने दिमागी मानसिक दशा में। वो किसी बात में सफल नहीं होते, क्योंकि वो साहसी नहीं है, भरोसा नहीं रखते, वो किसी बात में फंसे हुए हैं। उनमें दृढ़ गढ़ हैं। वो गलत बातों पर विश्वास करते रहे हैं, गलत बातों के बारे में सोचते रहे, इसके कारण वो दृढ़ गढ़ बन गया है। देखिए, कुछ लोगों ने विश्वास किया है, जैसे एक बहन अपने बेटे को, नौजवान बेटे को लाई एक बार कई साल पहले, और कहा इसके लिए प्रार्थना कीजिए। ये जो भी करता है उसमें असफल होता है। और वो इस तरह से खड़ा था। मैंने उसकी ओर देखा और उसने कहा, हाँ हाँ, जैसे मां वैसा बेटा।
मैंने कहा, बहन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप इस नौजवान को शहर के हर एक प्रचारक के पास ले जाती हैं और आप कह रही हैं ये जो भी करता है ये असफल होता है। कल्पना कीजिए मैं वो लड़का हूं और अपनी माँ के साथ में जाता हूं, वो कहती ये जो भी करता असफल होता, ये जो भी करता उसमें असफल होता है। भाई इसके लिए प्रार्थना कीजिए, जो भी करता है वो असफल होता है। मैंने उस बहन से कहा, सबसे पहले आप ऐसा कहना बंद कर दीजिए। आपको ऐसे कहना बंद करना होगा क्योंकि आप इसी तरह से कहते आए हैं, इसलिए ये इसके जीवन में दृढ़गढ़ हो गया है। ये असफलता में बंध गया है। ये कल्पना नहीं कर सकता कि ये किसी बात में सफल हो रहा है। ये कल्पना नहीं कर सकता कि ये किसी बात में सफल हो रहा है। जानते हैं, क्योंकि इसके आसपास केवल असफलता असफलता यही शब्द कहे गए हैं। इसकी ओर उंगली उठाकर कहते हैं ये असफल होता है, ये जो भी करता है उसमें असफल ही होता है। मैंने कहा, बहन आप सबसे पहले इसे बंद कर दें और आपको परमेश्वर का वचन कहते चले जाना अपने बेटे के ऊपर में। आपको यह कहना होगा, बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है वो व्यक्ति तो बहुत ही आशीषित है। वो नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के जैसे, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपने ऋतु में फलवंत होता है और वो जो भी करता है उसमें वो सफल होता है। आप अपने बेटे से कहें, बेटा तुम परमेश्वर के वचन पर मनन करो और जो कुछ भी तुम करोगे वो सफल होता जाएगा। यीशु के नाम में ये संपन्न होता जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ करने में तुम हाथ लगाओगे परमेश्वर उसके ऊपर आशीष की आज्ञा देगा। इन शब्दों को आप कहिए, परमेश्वर की आशीष धनी बनाती। हम ऐसे वचनों को क्यों नहीं कहते हैं? मैं समझ नहीं पाता क्यों, क्या यह इतना मुश्किल है? लेकिन हम उन वचनों को लेते नहीं हैं, उन वचनों को कहते नहीं, केवल असफलता ही कहते जाते हैं। बड़ी आसानी से असफलता हमारे मुंह से निकलती, हम वही कहते हैं और मन को असफलता में ही वहां पर स्थापित कर देते हैं। तो वो उसमें बंधा है, वो दृढ़गढ़ में बंधा है। मैं दृढ़गढ़ का उदाहरण दे रहा हूं। दृढ़गढ़ क्या होता है? बहुत से लोगों में दिमागी दृढ़गढ़ होता है। उन्होंने बपतिस्मा लिया, आत्मा से भरे हैं, सब कुछ ये हो चुका है, लेकिन जबकि बहुत सी दूसरी बातों की बात आती है वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनमें मानसिक दृढ़गढ़ है। एक और दृढ़गढ़, चलिए एक और उदाहरण देता हूं, उदाहरण मदद करते हैं। स्पर्जन ने कहा, घर में खिड़की के जैसे हैं, ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा है तो अगर कोई पत्थर फेंकता है तो टूटी खिड़कियां होगी, कोई घर नहीं होगा। घर बनाते हैं यहां वहां थोड़ी खिड़कियां रखते हैं ताकि ताजी हवा आ सके। तो मैं विश्वास करता हूं उदाहरण में, चलिए इसे अच्छे से समझ ले। एक और दृढ़गढ़ है, ये तो दृढ़गढ़ है गरीबी का। ये गरीबी की मानसिकता है। ये निश्चित दृढ़गढ़ है, बहुत से लोगों के मन में है। मैंने इसकी वास्तविकता को देखा है। ये कितना भयानक दृढ़गढ़ है कि ये लोगों को नीचे बांध कर रखता है। जैसे एक भाई ने कहा, मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था वो कितने आशीषित हैं, और उन्होंने कहा, खैर भाई खुद यीशु ही गरीब था। देखिए उसने अपने आप को उसमें बंद रखा, इस गड़बड़ी में से वो किसी तरह से बाहर नहीं आ सकता। और उसने यहां पर इतना ज्यादा काम किया है कि उसने पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना सभी को गरीब बना दिया है और अंत में खुद यीशु को गरीब बना दिया है, और इसलिए वो भी गरीब है। तो अब उसे कैसे बाहर लाएं? आप उसे आशीष के बारे में कुछ भी प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपने आप को यहां पर गरीबी के क्षेत्र में बंद करके रखा है। अपनी गरीबी को उसने बिल्कुल सही ठहराया है और उसने ये कहा है कि यीशु तो खुद वहां पर गौशाले में जन्मा था और वो तो बस कपड़ों में लिपटा हुआ था। उन्होंने कहा, देखिए सारी बेकार की बातें बाइबल में नहीं है। उन्होंने कहा वो चिथड़े पहने हुए था और वो चरनी में पैदा हुआ, उसके बारे में वो पूरे सहमत हैं। तो फिर हम कैसे अच्छे हॉस्पिटल में जन्म ले सकते हैं जबकि हमारा प्रभु यीशु खुद वहां पर चरनी में पैदा हुआ? जबकि वह ऐसे चिथड़े पहने हुए था तो हम कैसे पहन ले इस तरह के अच्छे सूट्स को? ये उनकी रुकावट है। देखिए वो कभी ऐसे सूट्स नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये उनकी रुकावट है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि यीशु कभी ऐसे सूट नहीं पहनता। जानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया तो उसके वस्त्र को, उसका वस्त्र पाने के लिए चिट्ठियां डाली। अगर आज मैं अपना जैकेट निकालूं तो कोई उस पर चिट्ठियां नहीं डालेगा, शायद उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दे क्योंकि उससे बदबू आएगी। पसीने की बदबू।
और ये कोई बहुत बड़ा अच्छा जैकेट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यीशु का जो वस्त्र था वो इसीलिए क्योंकि वो एक ही धागे से बना था, इस तरह शुरू से लेकर आखिर तक। ये तो सब में सबसे महंगा ऐसा वस्त्र था। उन दिनों में लोग ऐसे खरीदते थे। पता नहीं कहां से खरीदा, कौन सी कंपनी से। लेकिन यीशु के बारे में इस तरह से कल्पना नहीं कर सकते। देखिए जानते हैं जैसे मैंने कहा, जिस अब्राहम के बारे में वो कहते हैं, वो जैसे मानो जंगल में कहीं पर खड़ा है और उसके ऊपर पूरी धूल पड़ी हुई है और पुराने चिथड़े जैसी बेडशीट उसके ऊपर में है, उसके हाथ में लाठी है, वो वहां पर खड़े रहकर देख रहा है, एक बूढ़े जैसे। लेकिन बाइबल अब्राहम के बारे में कहती है जैसे मानो वो बिल गेट्स था। अगर मैं ये कहूं तो बहुत से लोग कहेंगे ऐसा अब्राहम कहां पर है। देखिए ये बाइबल में है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 1। वो बहुत धनी था, सोने और चांदी में, दास और दासियों में, जानवरों में, सब कुछ था। देखिए वो इन दिनों का सबसे धनी व्यक्ति था। लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि किस तरह से हम उसका ऐसा चित्र बनाते हैं। हम ऐसे दिखाते जैसे वो कोई भी नहीं था। और हम ये सब कुछ करते हैं और कई बार हमें गलत तरह से सिखाया गया, हमने गलत विश्वास किया और हम इस दृढ़गढ़ को और भी मजबूत करते हैं, बलवान करते, ऐसे वचनों की मदद से। एक भाई ने कहा, खैर भाई आप कह रहे थे कि अब्राहम बहुत ही धनी व्यक्ति है, लेकिन वो तो तंबुओं में रहता था। देखिए वो कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि वो एक अच्छे घर में रहते होंगे। वो तंबू में रहता था। देखिए ये वो सबसे बुरा वचन चुनते हैं। एक भाई ने कहा, आप केवल अच्छे वचनों को लेकर उसका प्रचार करते हैं, ये गलत है। मैंने कहा, आपने सारे गलत वचन चुन लिए हैं। मैं तो केवल वही ले रहा हूं जो आपने छोड़ दिए हैं। बात तो बस यही है कि लोग बाइबल को लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं कि वो सुरक्षित रखे अपनी जगह को। अगर आप इसे गलत तरीके से करें तो खत्म, आप भीतर रह जाएंगे। आप कहेंगे पतरस गरीब था, पौलुस गरीब था, यीशु गरीब था, सभी गरीब थे। अब्राहम तंबू में रहता था, उसके पास घर नहीं था, इसहाक के पास घर नहीं था, याकूब के पास घर नहीं था, किसी का घर नहीं था। तो मेरा भी घर नहीं होना चाहिए। जानते हैं, आप खुद को भीतर बंद करते हैं घर पाने से। घर आपके पास में नहीं आ सकता है। घर का अपना सम्मान होता है। यह उस व्यक्ति के पास में नहीं आएगा जो उसका आदर नहीं करता। अगर आप नहीं चाहते तो यह आपके पास में नहीं आएगा। बहुत से लोगों ने मानो खुद को बंद रखा है इस तरह के गढ़ों में, ऐसे दृढ़ गढ़ों में। और अक्सर ये दृढ़ गढ़ तो कई बार धार्मिक दृढ़ गढ़ होता है। ये धार्मिक मानसिकता जो गलत तरीके से सोचती है, क्योंकि आस्था में हमें इस तरह से सिखाया गया है, इस तरह सोचना सिखाया है। हां, आस्था कैसे सोचती, ये अजीब है ना। अगर कोई चर्च बनाता है और उन्हें 1000 कुर्सियां चाहिए तो 1000 टिकट बनाकर वो लोगों को देते हैं 100 रुपए की, तो इस टिकट को बेचते जाएं, हर जगह लोगों को बेचते जाएं कि हम कुर्सियां खरीद सकें। ये सब ठीक है, प्रभु की स्तुति हो, हम टिकट्स बेच रहे हैं ब्रदर। हमें 100 लोग चाहिए जो 100-100 टिकट बेचे, या 10 लोग जो 100-100 की टिकट बेचे कि हम 1000 कुर्सियां खरीद सके। और सब कहते हैं हालेलुया। अगर आप संपन्नता का प्रचार करें तो 1000 कुर्सियां खरीदने में कोई समस्या नहीं है। तो हम टिकट्स क्यों बेचते रहें? हां, हम बिरयानी बेचते हैं, वड़ा बेचते हैं, जहां हम ऐसी बेकार की बिरयानी खरीद लेते हैं, 100 रुपए में खरीदते हैं क्योंकि ये चर्च का सेल है। जानते हैं, पोर्टिको के लिए पैसा रेज कर रहे हैं। ये सब कुछ ठीक है, अगर आप ऐसा कहें तो अच्छे व्यक्ति हैं। हां, हम पोर्टिको के लिए फंड रेज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर संपन्नता का प्रचार करें तो हर तरफ से पोर्टिको आप बना सकते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास इतना पैसा होगा तो आप जहां भी चाहे उस तरफ कंपाउंड वॉल बना सकेंगे। और आपके लिए कंपाउंड वॉल, ऊंची कंपाउंड वॉल बनाना समस्या नहीं होगी। मैं अपने जीवन में इसे साबित कर रहा हूं और मेरी सेवकाई में मैं ये दिखा रहा हूं कि ये बस इसी तरह से होना चाहिए। मैं संपन्नता पर विश्वास करता हूं, संपन्नता का प्रचार करता हूं और इसे मानता हूं टिकट बेचने से बढ़कर, सेल्स से बढ़कर। हां, हेलो।
क्या आप यहां हैं? सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। शायद कुछ लोगों ने चर्च सेल को ऑर्गेनाइज किया है। ये ठीक है, मैं समझ सकता हूं, वो इसी तरीके का उपयोग करते हैं। मैं बस यही कह रहा हूं, वो सही है और वो ठीक है, लेकिन मैं संपन्नता का प्रचार करता हूं, ये गलत है। तो ये किस तरह से गलत है? मैं आपको बताऊं, संपन्नता का प्रचार करें तो आप अच्छे रहेंगे और एक व्यक्ति ही 1000 चेयर के लिए पैसे दे देगा। हेलो, यहां पर ऐसी बातें हुई हैं। 1000 कुर्सियां है ही क्या? 1000 कुर्सियां हैं ही क्या? 3 लाख रुपए 1000 कुर्सियां खरीदने के लिए। 3 लाख के लिए आपको टिकट प्रिंट करके बांटना है, पूछना है आपने कितने टिकट बेचे हैं। मेरे प्रभु, अगर आप संपन्नता का प्रचार करें, कोई 3 लाख का चेक लिख कर दे देगा आपके पास। ऐसा करने के लिए 3 लाख रुपए आपके पास होंगे, यानी बस कुछ ही लोग इसे कर देंगे। कोई समस्या नहीं, पैसा कोई समस्या नहीं, हमारा मन बड़ी समस्या है। हेलो, बाहर बहुत सा पैसा है, लेकिन हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा पैसों के खिलाफ ही प्रचार करते हैं, हमेशा पैसों के विरुद्ध में ही सोचते हैं, और जब पैसों की जरूरत हो तो टिकट प्रिंट करके उसे बेचते चले जाते हैं। हम इसी तरह से हैं। लेकिन बात तो यह है, यह दृढ़गढ़ है। देखिए, ये जो चर्च है, ये चर्च ने सिखाया और ये उनके अंदर में दृढ़गढ़ बन गया है। अगर आप कुछ कहें तो वो सोचते हैं, वो मेरी ओर देखते हैं, सोचते हैं पागल हो गए हैं। आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? ऐसा क्यों सिखा रहे हैं? आपको क्या हो गया है? क्या ये बाइबल में है? हम इसे देखेंगे, आप खुद इसे देख लीजिए। हां, बताइए, टिकट्स कहां पर बेचे गए थे? लोग ये जो सारे तरीके उपयोग करते हैं, बाइबल में कभी उसका उपयोग नहीं हुआ। लेकिन बाइबल संपन्नता के बारे में कहती है। यानी बहुत से लोग दृढ़गढ़ में हैं, और इन दृढ़गढ़ों का संबंध तो गलत विचारों के साथ में है, जो गलत कल्पना में लेकर गए हैं। दूसरे शब्दों में, गलत तरह के मनन में गलत चित्र उन लोगों के अंदर बन गए हैं, और ये दृढ़गढ़ हो गए, वो उससे बाहर नहीं आ सकते हैं, वो उसमें मानो बंध गए हैं। और अच्छी खबर तो ये है कि बाइबल, परमेश्वर का वचन, ये सामर्थी हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उन दृढ़गढ़ों को ढाते चले जाएं। जब भी आप चर्च में आते हैं, हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, हम उन दृढ़गढ़ों को नीचे लेकर आते हैं, उन दृढ़गढ़ों को हम तोड़ते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन तो हथौड़े जैसे है, उसे तोड़ते हैं। मैं कई बार ऐसे महसूस करता हूं, हथौड़े मारते हैं, उसे तोड़ देते हैं, उससे पीछा छुड़ाते हैं इन सारे दृढ़गढ़ों से जो लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, पौलुस इसे अच्छे से समझता है कि समस्या तो मन में है, ये युद्ध तो मन में है। तो वो कहता है, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, वो सामर्थी है कि वो दृढ़गढ़ों को ढाते जाएं। वो दिमागी युद्ध के बारे में बहुत गंभीर है कि हम अपने जीवन में सफल होने के लिए जयवंत होते जाएं। कल्पनाओं को नीचे गिराते हैं, हर एक ऊंची बात जो खुद को परमेश्वर के विरुद्ध में उठाती है उसे गिराते हैं, और हर एक विचार को कैदी बनाते हैं। हां, वो बहुत ही गंभीर है, विचार, कल्पना और दृढ़गढ़ के बारे में। विचार से कल्पना होती है, कल्पना के कारण दृढ़गढ़ बनता है, दृढ़गढ़ बनने के बाद में उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि आप परमेश्वर के वचन में ना आए। परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थ्य हथियार है कि दृढ़गढ़ों को ढा दे, कि दृढ़गढ़ों को नाश कर दे। आमेन। ठीक है, फिलिपियो 4 देखिए, पौलुस इसके बारे में फिर से कहता है। पौलुस कहता है विचारों के बारे में, मन की सामर्थ्य के बारे में। अध्याय 4 वचन 8, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। एक भी नकारात्मक बात नहीं बताई, सभी सकारात्मक हैं। सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण से भरी और प्रशंसा की बातें, केवल इन्हीं बातों के बारे में सोचते जाना। पौलुस मन को अच्छे से समझता है। मन तो बहुत ही अद्भुत साधन है जो प्रभु ने हमें दिया है।
कि हमारे जीवन को बढ़ाते जाएं और बेहतर रूप में अपने जीवन को बढ़ाते चले जाएं ताकि हम बेहतर जीवन जीते चले जाएं। वो इसे समझ गया तो कहता है केवल इन्हीं बातों के बारे में सोचना, नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि तुम्हारा मन इसके लिए नहीं बना। केवल अच्छी बातों के बारे में सोचते जाना। ठीक है, अब नीति वचन 4 में देखिए। नीति वचन 4, नीति वचन 4, चलिए वचन 20 से पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती वो उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बहुत ही अद्भुत वचन है प्रभु वचन के बारे में। चलिए एक एक करके देखते हैं। मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कान लगाना यानी जब कोई कहता है तो उसको ध्यान से सुनना है। इसका मतलब जबकि हम उनकी बात सुनने के लिए झुकते हैं, इसका मतलब है कि हम उसका आदर करते हैं, इसलिए झुककर इस तरह से उनके सामने हम सुनने के लिए आते हैं। कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। देखिए, क्यों सुनना चाहते हैं? कि जो उन्होंने कहा वैसे करे। ठीक है, केवल सुनना नहीं है। यही तो कारण है कि बहुत से विश्वासी लोग प्रभु वचन से लाभ नहीं पाते हैं। वो इसे करने के लिए सुनते नहीं हैं, बस सुनना इसलिए सुनते हैं। आप उन सभी लोगों को देखिए जो सभाओं में जाते हैं। ज्यादातर लोग चेन्नई में यहां पर जैसे इन सभाओं में जाते हैं, वो खास करके जाते हैं ये देखने के लिए कि ये मीटिंग कैसी है। चलो देखता हूं ये मीटिंग कैसी है। या कोई बड़े प्रचारक आए जिन्हें वो टेलीविजन पर देखते आए हैं, वो उनकी शक्ल देखना चाहते हैं। कुछ लोग मीटिंग में जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है शहर में नया प्रचारक आया है, देखते हैं वो कैसा है, हमारे पहचान के दूसरे प्रचारक से अच्छा है। वो वहां पर आते हैं कि देखे और उन्हें मार्क दे। टीचर जैसे भीड़ में बैठे होते हैं, कितने मार्क्स दे, 60, 50, 30, कितने दे, उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं कि उन्हें मार्क्स दे। बहुत से कारणों से जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते कि परमेश्वर के वचन को सुने और उसे करे ताकि उन्हें लाभ हो सके। सुनने और करने के बीच में मनन आता है, जैसे मैंने आपको बताया है। मनन तो ऐसा है जो सुनने और करने के बीच में आता है। अगर आप मनन करने वाले नहीं तो प्रभु वचन जो कहता है उसे कभी नहीं करेंगे। अगर चर्च में जाकर केवल संदेश सुनते हैं, उसे कभी नहीं करते हैं, तो भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप अगले 25 साल तक चर्च में जाते हैं, आपको कभी लाभ नहीं होगा इस चर्च से, या किसी भी चर्च में आप चले जाएं। चर्च अच्छा है और शिक्षा और प्रचार अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसे सुने और इसे नहीं करें तो इससे लाभ नहीं मिलेगा। और जब तक कि आप इस पर मनन नहीं करेंगे, आप इसके अनुसार करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि मनन समझ लेकर आता है। मनन तो परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ एक कर देता है। I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow. I will follow all your ways.
bow down and hail you as King. I will serve you. I'll give you everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you. I'll trust you alone. I'll give you all my worship. I'll give you all my